पंजाब वाइल्ड लाइफ ने शेर, चीता, टाइगर समेत कई खतरनाक पालतू जानवरों की नस्लकशी पर पाबंदी क्यों लगाई? वो सारे के सारे उनको सरेंडर करने पड़ेंगे हमारे सरकारी जू को। घर पे डेरे पे रख ही नहीं सकता। अप टू 1 मिलियन फाइन है और अप टू 7 years इम्प्रिजनमेंट है। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा के अहकामात की रोशनी में पंजाब वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने एक नई पॉलिसी बना दी है, जिसके तहत अब कोई भी शहरी जो कि अपने फार्म्स पे शेर, चीता, टाइगर, लेपर्ड और इस तरह से जितने भी बिग कैट्स एनिमल्स हैं पालते हैं, उनकी नस्बंदी का फैसला कर लिया गया है अपने फार्म्स पे, जो कि पंजाब वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के अहकामात हैं और उनकी पॉलिसी के तहत पाल तो सकते हैं, लेकिन अब उनकी नस्बंदी नहीं करेंगे, उनकी ब्रीडिंग नहीं करेंगे। सर, ये बताएगा कि ये फैसला क्यों किया गया है और किस तरह से इस पे इम्प्लीमेंट होगा? बेसिकली ये जो बिग कैट्स हैं इनमें 4-5 कैटेगरीज आ जाती हैं, ठीक है। टाइगर है, चीता है, लायन है, पूमा है। इनकी बेसिकली हम ये चाह रहे हैं कि पंजाब में इनकी जो एक फिगर है, जो इनका नंबर है, या एक पिछले सालों में ट्रेंड आया कि इनकी तादाद बढ़ने लगी, लोग ज़्यादा इनको अपने पास ना वो एज अ पेट ओन करने लगे। उस चीज़ को ना थोड़ा सा हम उसके आगे कोई बार लगाएं। इसलिए फ़ैसला ये किया गया है कि फ्राम नाउ ऑनवर्ड एक ऐसी पॉलिसी जो कुछ दिनों में बाकायदा एक पूरे ब्लैक एंड वाइट में आ जाएगी कि इनकी जो है ना फर्दर ब्रीडिंग जो है ना वो नहीं हो सकेगी। आपके पास इस वक्त कितने रजिस्टर्ड ऐसे शहरी हैं जिन्होंने घरों में शेर, चीता और इस तरह के जो कैट्स फैमिली के जो जानवर हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं, जो लोगों ने पाले हुए हैं? जो हमारे पास डिक्लेयर्ड बिग कैट्स का डाटा है दैट इज़ 584। जो पेयर हैं वो अपार्ट सेपरेट मतलब जिसने भी रखने हैं वो रखें, ठीक है। इन केस अगर उसके लिए कोई मैकेनाइजेशन करनी पड़ती है या हमें उस तरफ जाना पड़ता है तो उसका भी प्रॉपर एक तरीक़ाकार हम डिवाइस कर रहे हैं। हमारे पास हमारे DVM डॉक्टर्स की पूरी फार्मेशन मौजूद है पूरे पंजाब में। उसके थ्रू हम इसको इंश्योर कराएंगे कि इसकी फर्दर ब्रीडिंग जो है ना वो ना हो। तो ये बताएगा कि ये जो बिग कैट्स आप बता रहे हैं जिनकी नस्बंदी की जाएगी, इसका तरीक़ेकार क्या होगा? कोई इंजेक्शन लगाया जाएगा या आपकी टीम घरों में जाएगी जहाँ जहाँ पे बने हुए हैं उनको पाला हुआ है, या फिर आप यहाँ अपने पास बुलाएंगे? देखिए, घरों में तो हो गए बिल्कुल बैन, ठीक है। इन फ्यूचर अब सिर्फ जो है जो रजिस्टर्ड ब्रीडिंग फार्म्स होंगे, ठीक है, ये वहाँ रखे जा सकेंगे, ठीक है। तो वो हमारे पास रजिस्टर्ड होंगे, हमें पता होगा, उनका पूरा डाटा होगा, एक एक बिग कैट हमारे रिकॉर्ड में शो हो रही होगी, ठीक है। तो वहाँ पे उसकी इम्प्लीमेंटेशन करना हमारे इस प्लान की, इस पॉलिसी की, वो बड़ी आसानी से हो जाएगी। मतलब वो इतना कोई बहुत बड़ा अपहिल टास्क हमारे लिए नहीं होगा। तो इसका आप जो फार्म वाले हैं उनसे चार्ज भी करेंगे या आप इसको अब? जी बिल्कुल, अगर हम वहाँ पे इस पे कोई इसका कोई प्रॉपर प्रोसीजर करेंगे तो चार्ज ज़ाहिर है वो करेंगे। इसके बारे में बताएगा कि अब ये फैसला क्यों लिया गया है? क्या आने जो पिछले कुछ दिनों से या कुछ अरसे से एक वाक़या देखने को मिल रहे हैं जिसमें एक टिकटॉकर है रजब भट्ट, उनको भी ऐसे किसी ने शेर का बच्चा गिफ्ट कर दिया और उसके बाद फिर वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ले गया। इसी तरह फिर थोड़े दिन पहले भी एक वाक़या जो टाउन में घर से शेर बाहर निकल आया। तो क्या ये इस वजह से किया जा रहा है क्योंकि लोग गिफ्ट के तौर पे भी ये जो शेर और जो चीते इनके बच्चे देते हैं? देखिए, इशू सिर्फ आ रहा है कि जहाँ पे ये चीज़ें लोग रख रहे थे लेकिन उनसे कंट्रोल नहीं हो रही थी, ठीक है। अच्छा, रेजिडेंशियल एरियाज़ में थी। अब जो पॉलिसी हमारी फ्लोट हो चुकी है इनकी कैप्टिविटी के हवाले से, वो बड़ी क्लियर है कि रेजिडेंशियल एरिया से बाहर, ठीक है, ग्रीन एरियाज़ में और म्यूनसिपल लिमिट्स जो हैं उनसे बाहर, और ब्रीडिंग फार्म की शेप में, ठीक है, जहाँ पे उनके पास बहुत बड़ा एरिया हो और पूरी SOPs के मुताबिक उनकी केजिंग, फेंसिंग, उनके इंक्लोजर, उनकी हर चीज़ हो, ठीक है। इसमें दो चीज़ें हैं कि वो जो एनिमल होगा उसकी हमने इंश्योर करानी है कि वो उसके साथ कोई क्रूएल्टी ना हो रही हो, ठीक है। वो भी हर हवाले से सुख में हो, ठीक है, कंफर्टेबल हो। दूसरी चीज़ कि उसकी वजह से किसी को नुकसान का दूर दूर तक अंदेशा ना हो। ये दोनों चीज़ें हमने इंश्योर करानी। अब जो रेजिडेंशियल एरियाज़ में लोगों ने रखे हुए थे, घरों में रखे हुए थे, वो सारे के सारे उनको सरेंडर करने पड़ेंगे हमारे सरकारी जू को। जू जो हमारे चिड़ियाघर हैं, ठीक है, ऑल ओवर द पंजाब में, या उनको वो जो रजिस्टर्ड ब्रीडिंग फार्म्स हैं, ठीक है, वो ज़ाहिर है या हमें सरेंडर करेंगे या
उधर जाके जो रजिस्टर्ड इंटिटीज़ हैं। अब कोई बंदा अपने घर पे रेजिडेंशियल एरिया में अपने डेरे पे अपनी एनेक्सी पे रख ही नहीं सकता इन अदर वे, उसके खिलाफ सख्त एक्शन है। हमारा जो लॉ है उसमें आप देखें कि अप टू 1 मिलियन फ़ाइन है और अप टू 7 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट है। और इसको आप देखेंगे आने वाले दिनों में अगर कोई इस तरह के वाक़यात हुए तो आप देखेंगे कि ये चीज़ें इंश्योर कराएंगे हम इंशाल्लाह।